Welcome to my channel. My name is Lakishri Gerula and I gave NEET this year and finally passed. And finally मैं इसलिए बोल रही हूँ because I am a second time dropper and that is what this video is about, my whole journey of 2 year और my experience of NEET. 2 साल जो मैं बोल रही हूँ वो ड्रॉप के मैं 11th-12th को अपनी नीट की जर्नी में काउंट नहीं करती क्योंकि उस टाइम मैं नीट के लिए कुछ कर भी नहीं रही थी. अगर मैं 11th की बात करूँ तो मेरी 11th भी मोस्टली बच्चों की तरह बर्बादी थी और एक्चुअली मुझे नीट करना भी नहीं था तब. मुझे कुछ नहीं आता था 11th में. चैप्टर्स के अंदर का तो छोड़ो, मुझे चैप्टर्स के नाम भी नहीं आते थे बट आई स्टिल पास्ड. अच्छे खासे परसेंटेज से पास हो गई थी और वो इसलिए क्योंकि हम कोरोना वाले बच्चे थे तो हमारे इतने सीरियसली कोई पेपर्स नहीं होते थे. या तो MCQ होते थे या ऑनलाइन होते थे और उनका तो सबको ही पता है उनमें क्या होता है. 12th में मैंने फाइनली नीट करने का सोचा था पर सिर्फ सोचा ही था, मैंने कुछ किया नहीं था नीट के लिए. पर मैंने बोर्ड्स के लिए अच्छे खासा पढ़ लिया था. पर नीट और बोर्ड्स दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ होती है तो मैं नीट के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं थी. पर जो बोर्ड्स के बाद 1 महीना मिलता है उसमें मैंने थोड़ा वन शॉट्स और क्वेश्चंस वगैरह से पढ़ के नीट दिया था और उस साल मेरे मार्क्स आए थे 454 और मेरी रैंक थी समथिंग 1.5 लाख के आसपास, थोड़ी ज़्यादा ही थी 1.5 लाख से. पर उस साल मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी. मेरा पहले से फिक्स था कि मुझे ड्रॉप लेना है और उसमें मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी तो उसमें क्लासेस DPP टेस्ट में सब करती थी, मतलब मोस्टली तो सब करती थी. बट व्हेन आई गेव द पेपर ऑफ नीट 2024 उसमें मेरे मार्क्स आए थे 605 और मेरी रैंक थी 75,000. जो पेपर में बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ था उस ईयर तो मेरी रैंक बहुत ज़्यादा आई थी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उस साल मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था. आई थिंक इस साल भी जब मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा था जितना मुझे नीट 2024 में लगा था. आई डोंट नो वाई. या तो हमें आदत पड़ गई है या तो हम बेशरम हो गए, ऐसा मैंने सबको बोला है पर ये रीज़न नहीं है. इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ी सी होप थी इस बार कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि सब बोल रहे थे पेपर बहुत हार्ड आया है. दैट्स वाई. लास्ट ईयर तो मैंने दूसरे कोर्सेज देखना भी चालू कर दिया था क्योंकि मुझे शुरू से था कि मैं एक ही ड्रॉप लूँगी. बट जब रिज़ल्ट आया और इतना स्कैम होने लग गया तो मुझे लगा था कि शायद अगर ये नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता. वैसे तो नहीं होता, मेरी रैंक बहुत ज़्यादा थी बट स्टिल वो एक डाउट आ गया था तो फिर मैंने वापस से एक और ड्रॉप लेने का सोचा एंड फिर मैंने नीट 2025 के लिए एक और ड्रॉप लिया और इस बार मैंने एलिन उदयपुर ज्वाइन किया था ऑफलाइन कोचिंग. इट्स अ नाइस कोचिंग बाय द वे. और फिर वही वापस से क्लासेस DPPs टेस्ट. जो चीज़ मुझे मेन लगता है मैंने इस साल चेंज की वो है कि मैंने एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली देती थी और ऑफलाइन देती थी. मतलब लास्ट ईयर भी मैं पेन पेपर मोड में मतलब घर पे प्रिंट निकलवा के देती थी बट क्लासरूम में जाके इतने बच्चों के बीच में बैठ के देना वो एकदम डिफरेंट ही होता है. उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हैंडल करना आ जाता है. वैसे तो मैंने उतने अच्छे से नहीं किया अपने एग्ज़ाम में बट स्टिल पिछली बार से अच्छा परफॉर्म किया मैंने. सो इम्प्रूवमेंट आई गेस. और दूसरी चीज़ जो की थी मैंने इस बार रिवीजन को बहुत ज़्यादा, मतलब लास्ट ईयर मैंने सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद रिवीजन को बहुत टाइम दिया था. बट इस साल जब सिलेबस चल रहा था उस टाइम पे मैंने अपने रिवीजन को बहुत टाइम दिया आई गेस, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस. सो फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स तो पिछली बार से बहुत कम थे पर रैंक बहुत ज़्यादा बेटर थी तो आई वॉज हैप्पी. एंड दैट्स इट. दैट्स माई स्टोरी ऑफ नीट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनका नीट इस बार क्लियर हो गया है और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट और एनीथिंग एल्स. दैट्स इट. बाय बाय.